Welcome everyone in video in reply to ASF quiz. Dear all, the response we received has been outstanding. So ASF would like to thank and congratulate schools and their students who have made this quiz contest a blockbuster. And guys, don't forget that there will be such quiz competition every Saturday between 7 pm and 7:30 pm. Don't forget to subscribe our channel, and at the end of the video there will be name of winners. And here are answers to questions one by one. Question number 1. Which vitamin is often referred to as sunshine vitamin? It is very important to know that vitamin D is sunshine vitamin. जब हम सूरज की धूप सेकते हैं तो हमारी स्किन कोलेस्ट्रॉल से हमारी बॉडी में विटामिन डी बनाती है और इसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल फूड सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर दूसरे विटामिन्स जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी हमें फूड सोर्सेज से लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? 22 अप्रैल का दिन एनुअल रिमाइंडर है कि क्लाइमेट बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इसका हमारी ज़िंदगी, हमारे प्लेनेट और हमारे फ्यूचर पर बहुत बड़ा असर है। इस दिन ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी कंट्रीज स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि पोल्यूशन और वेस्ट को कम से कम किया जाए और 22 अप्रैल को इसे मनाने का कारण ये भी है कि साल के इस समय दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इसरो? सो एवरीबडी नोज कि इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 1960s में एक बहुत सिंपल से सेटअप से स्टार्ट होने के बावजूद इसरो आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। एंड स्टूडेंट्स, इस पर आप और जानकारी लेने के लिए इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे स्पेशल वीडियो सीरीज के लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर सकते हैं। Next question is, name richest man in India. There is no doubt Mukesh Ambani is the richest man in India, जिनकी Forbes मैगजीन की रिपोर्ट के हिसाब से 9.03 लाख करोड़ की रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं जो कि डाइवर्स सेक्टर्स में काम करती है। Next question is, which country is not situated at the ring of fire? डियर लर्नर्स, बहुत स्टूडेंट्स ने न्यूजीलैंड का जवाब दिया है जो कि गलत जवाब है। सही जवाब ऑस्ट्रेलिया है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया डज नॉट टच रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर से मतलब है हमारे प्लैनेट का सबसे एक्टिव वॉल्केनोज और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामी का रीजन जो कि पैसिफिक ओशन में लाई करता है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशंस आंसर्स के साथ अच्छी लग रही हैं तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन्फॉर्मेटिव लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6। सो परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर जो कि अपने प्रॉपर डिवाइजर्स के जोड़ के बराबर होता है, जैसे कि 6 का सम हो जाएगा 3 + 2 + 1। Next question is, who is the Indian cricketer to take all 10 wickets in an inning? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो ये शायद आपको बहुत एक्साइट करेगा कि एक बार इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच 7 फरवरी 1999 में खेला जा रहा था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, जिसे कि लोग अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं। तब एक इनिंग में इंडिया की तरफ से लेजेंडरी स्पिनर अनिल कुंबले ने सभी 10 बैट्समैन को आउट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जो कि आज तक भी नहीं टूटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया वन फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी इन विच ईयर? सो डियर स्टूडेंट्स, इंडिया को ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल 1928 में हॉकी में मिला था। एंड इस ईयर की ये भी खास बात थी कि 1928 से लेकर 1956 तक लगातार इंडिया ने ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेस्टिवल है जिसे स्टेट टूरिज्म और आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट करवाते हैं। इस फेस्टिवल का मतलब होता है नागा ट्राइब्स यानी कबीले के आपस में इंटरेक्शंस को बढ़ाना और नागा हेरिटेज की रिचनेस को और यूनिकनेस को बनाकर रखना। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इज सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग?
ना कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ हद तक सन इज रिस्पॉन्सिबल, बट एक्चुअली सन अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है पर ग्लोबल वार्मिंग नहीं कर सकता। ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली मैन कॉज्ड फिनोमिना। अगर यह सन कॉज्ड फिनोमिना होता तो मैन काइंड के आने से पहले भी ग्लोबल वार्मिंग हुई होती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। Now the next question is, name an oil seed used to manufacture paint. So students, due to quick drying and hardening properties of linseed यानी कि अलसी का तेल, इसे पेंट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, पर दूसरे ऑयल्स जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल में ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होती। So the question number 12 is, the process of loosening the soil is called loosening of soil यानी कि प्लोइंग होता है। एक्चुअली एक बार क्रॉप प्लांटेशन करने के बाद सॉइल हार्ड हो जाती है, उसे दोबारा प्लांटेशन लाइक बनाने के लिए प्लोइंग यानी कि हल चलाना पड़ता है, और फिर उसके बाद बाकी प्रोसेसेस यानी कि सोइंग ऑफ सीड्स यानी कि बीज बोना और इरिगेटिंग यानी कि सिंचाई करना होता है। So question number 13, what type of reaction is combustion? So combustion सिंपल इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का जलना। जब भी कंबशन होता है हीट रिलीज होती है, और रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट रिलीजिंग रिएक्शंस कहा जाता है, वेयरएज एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका उल्टा लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉलिड सॉल्ट्स और इवेपोरेशन ऑफ वाटर होती है। So question number 14, who founded Google search engine? So students, Google January 1996 लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में पीएचडी स्टूडेंट्स थे। उस टाइम उन्होंने इसे बैकरप कहा था। वो दोनों एक्चुअली एक रिसर्च एल्गोरिथम बनाना चाहते थे, उन्हें नहीं पता था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। Whereas students, Sundar Pichai is associated with Google. He is CEO of Google. Means he is employed there. Question number 15. Which player has world record of highest individual score in Test cricket? Dear students, यहाँ चारों नाम क्रिकेटिंग लेजेंड्स के दिए गए हैं। अगर बात टेस्ट क्रिकेट की होती है, एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर ब्रायन लारा हैं, जो कि वेस्ट इंडियन क्रिकेटर हैं, और ये टेस्ट मैच 2004 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुआ था, जिसमें 582 बॉल्स पर ब्रायन लारा ने 400 रन्स का नॉट आउट स्कोर तैयार किया था, और ये आज तक का अनबिटन रिकॉर्ड है इन टेस्ट क्रिकेट। And now comes question number 16. How many sides does pentagon have? Pentagon नाम से ही पता चलता है कि penta means 5. 5-sided figure is called pentagon and 6-sided figure is called hexagon, whereas 3-sided is triangle, 4-sided can be a square, rectangle, rhombus, trapezium, etc. Question number 17. Which planet is known as a blue planet? So the answer is Neptune. Neptune का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का बना है। नेपच्यून की अपर लेयर में मीथेन होने के कारण यह सन की रेड लाइट अब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तभी ये प्लैनेट ब्लू दिखता है और इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज मलेरिया पैरासाइट? सो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज को स्प्रेड करता है, फैलाता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट के फैलने से होता है। ये ना ही बैक्टीरिया है और ना ही वायरस है, ये एक सिंगल सेल पैरासाइट है जो कि ह्यूमंस में फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से आता है। हमारे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स में ये मल्टीप्लाई होता है और फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है। So now comes question number 19. What do you mean by silviculture? सिल्वीकल्चर नाम से ही पता चल रहा है कि सिल्क वॉर्म को उससे मिलने वाले सिल्क के लिए पालना, whereas शीप रेयरिंग को शीप हस्बेंड्री कहा जाता है, हनी बी पालने को एपीकल्चर कहा जाता है। And now we have again question from cricket. Which player has world record of most wickets in test cricket? अब हम most wickets in test cricket की बात कर रहे हैं।
एंड स्टूडेंट्स, मोस्ट टेस्ट क्रिकेट विकेट्स का रिकॉर्ड श्रीलंका के स्पिनिंग लेजेंड मुथैया मुरलीधरन के नाम है, जिन्होंने 133 टेस्ट मैचेस में 800 विकेट्स ली हैं। एंड अगेन ये आज तक का अनबिटन रिकॉर्ड है और उनका इनिंग बेस्ट 9 विकेट्स फॉर 51 रन्स है। Now comes question number 21. Which of the following is called wood alcohol? Actually students, मिथेनॉल को wood alcohol कहा जाता है क्योंकि जब wood की destructive distillation की जाती है तो जो liquid alcoholic compound हमें मिलता है that is called methanol. That's why methanol is called wood alcohol. Question number 22. In which of the following country first compass was invented? तो कंपास का आविष्कार चाइना में आज से 2200 से 1900 साल पहले हुआ था, बट इट वॉज नॉट यूज्ड लाइक मैग्नेटिक कंपास, बल्कि इसे बिल्डिंग डिज़ाइन या किस्मत पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इट वॉज इन 11th सेंचुरी नेविगेशन के लिए पहली बार इस कंपास को इस्तेमाल किया गया था। नंबर 23. Who of the following is known as Frontier Gandhi? So the answer is खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा गांधी भी कहा जाता था और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। इन्होंने हिंदुस्तान में ब्रिटिश रूल ख़त्म करने के लिए कैंपेनिंग की थी, जो कि अहिंसात्मक यानी कि नॉन वायलेंट वे ऑफ कैंपेनिंग था, मच लाइक महात्मा गांधी। दैट्स वाई खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस की वजह से होता है जो हमारी इम्यूनिटी पर अटैक करता है, जिस कारण हमारा शरीर इन्फेक्शन या डिजीज़ के खिलाफ नहीं लड़ पाता। तभी इसे सिंड्रोम यानी डिजीज़ ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी भी कहा जाता है। So question number 25. Which cricket player is famous by the name Rawalpindi Express? Students, 1990s और अर्ली 2000s में इंटरनेशनल क्रिकेट में एक तूफान की तरह बॉलर मशहूर हुए हैं जिनका नाम शोएब अख्तर है, और रावलपिंडी एक्सप्रेस इनका नाम इस करके पड़ा क्योंकि पाकिस्तान के रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं और क्रिकेट हिस्ट्री में 161.3 किलोमीटर पर आवर की फास्टेस्ट बॉल डालने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। Question number 26. Which of the following is known as suicidal bag of cell? Quite interesting. लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोलिक्टिक एंजाइम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में सेल्स इस्तेमाल करती हैं, और जब इन्हें साइटोप्लाज्म में रिलीज किया जाता है ये एंजाइम सेल को पूरे तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं और डैमेज पहुंचाते हैं। तभी लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। Now 27. Which of the following is disorder of vision? Dear students, एनीमिया खून की कमी के कारण होता है, whereas vertigo disorder ऊंचाई से डर लगने के कारण होता है, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगने के कारण होता है। Now only we have hypermetropia जिसे विजन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसमें हमें नज़दीकी ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड यानी धुंधले नजर आते हैं। So question number 28. Which of the following is not part of cell? So ribosomes is the answer, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। ये न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं होते, ये सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। Now comes the 29th question, which is from the sports of kabaddi. What does term super raid mean in kabaddi? कबड्डी में सुपर रेड लगाना बहुत ही फुर्ती और प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है। So any raid which earns a team 3 or more points is super raid। तभी इस रेड को लगाने के लिए बहुत ही रेयर रेडर्स हैं। So now comes question number 30. What is considered the lung of earth? एक्चुअली यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको आंसर नहीं दिया गया है, बट स्टिल मैनी स्टूडेंट्स हैव रिटन। आपको ऐसा नहीं करना। एंड ऑब्वियसली कोई प्लेस जहाँ अर्थ की लाइफलाइन यानी कि कार्बन सिंक है, जो कि सारी अर्थ के कार्बन को एब्जॉर्ब करके आपको ऑक्सीजन रिलीज करती है, दैट इज योर लंग ऑफ अर्थ, जो कि हम अमेजन रेन फॉरेस्ट को कह सकते हैं। यहाँ बिलियंस ऑफ ट्रीज हैं जो कि टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डेली ऑब्जर्व करते हैं, और दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहाँ प्रोड्यूस होती है। यहाँ 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 400 बिलियन ट्रीज हैं, जहाँ पर कि दुनिया के 10% स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना भी रहती हैं।
Now again question comes about cell biology, which is called powerhouse of cell. So mitochondria is the answer. It is called powerhouse of cell क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है जो कि बायोलॉजिकल फंक्शंस में इस्तेमाल की जाती है. Now comes another question from same topic. Which of the following is unicellular organism? यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल होती है. एंड स्टूडेंट्स, एल्गी, फंजाई, वायरस ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट एमीबा इज सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो क्वेश्चन नंबर 33, हु वेंट टू स्पेस फर्स्ट? जान करके आपको ये सभी स्पेस ट्रैवलर्स यानी कि एस्ट्रोनॉट्स के नाम दिए गए हैं, बट द करेक्ट आंसर इज यूरी गैगरिन. सबसे पहले स्पेस में गए जो सोवियत यूनियन पायलट थे और कॉस्मोनॉट भी थे, जिन्होंने स्पेस में सबसे पहले 12 अप्रैल 1961 में जर्नी की थी. Whereas नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले 1969 में चांद पर गए थे. एंड राकेश शर्मा इज द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन टू हैव ट्रैवल्ड इन स्पेस. Now comes question number 34. What is the unit of pressure? And students, Pascal is the unit of pressure. ये साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल के नाम से लिया गया है, जिन्होंने सिरिंज हाइड्रोलिक प्रेस की इन्वेंशन की थी. वेराज न्यूटन फोर्स का, जाउल्स एनर्जी का और वॉट पावर के यूनिट्स हैं. एंड देन कम क्वेश्चन नंबर 35. Which preservative is used in pickles and jams? Sodium benzoate is the answer, which is commonly used preservative. मोनोसोडियम ग्लूटामेट टेस्ट एनहेंसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. वेरस स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी यानी कि चूना पत्थर कहा जाता है. एंड पोटेशियम परमैंगनेट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि डिओडराइजिंग, डिसइंफेक्टेंट और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज के लिए भी मशहूर है. सो इट इज ऑल्सो नॉट द फूड प्रिजर्वेटिव, ओनली सोडियम बेंजोएट इज द आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 36. वेयर डज सुशी कम फ्रॉम? आपको पता होगा कि सुशी फिश से बनता है एंड ये जापान की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिश है जो कि दुनिया भर के चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में सर्व की जाती है. सो क्वेश्चन नंबर 37. विच एलिमेंट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर बैटरीज? लिथियम इज द आंसर. अपनी रिवर्सिबल इंटरकलेशन के कारण लिथियम आयन बैटरीज अपनी हायर एनर्जी डेंसिटी, हायर एनर्जी एफिशिएंसी एंड लॉन्गर लाइफ के लिए पॉपुलर हैं. वेराज कॉपर, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर्स हैं एंड लेड इज नॉन मेटेलिक सब्सटेंस. सो क्वेश्चन नंबर 38. विच केमिकल इज यूज्ड टू फिल बलून? एंड हीलियम इज द आंसर, जो कि हवा से भी हल्का होता है, तभी आसपास की हवा के मुकाबले हीलियम बलून हवा में ऊपर उठते हैं और तभी हीलियम बलून्स उड़ते भी हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 39. Which planet of solar system has the largest diameter? Obviously, Jupiter is the answer, which has the distinction of being biggest planet in the solar system. And last question. When is National Sports Day celebrated in India? 29th of August is the answer. National Sports Day 29th of August को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है. And it was first time celebrated in 2012. इस दिन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए यूथ में स्पोर्ट्स को एनकरेज किया जाता है. दैट वे हम हॉकी के महान प्लेयर मेजर ध्यानचंद को ट्रिब्यूट दे सकते हैं. सो हियर दिस वीडियो एंड्स एंड हियर आर नेम्स ऑफ द विनर्स. many congratulations to all winners. And that is all in this video. Don't forget to subscribe the channel and don't forget that every Saturday at 7 p.m. there will be quiz competition for you. So bye bye. See you in next contest.